इसलिए जाओ, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, पृथ्वी के अत्यंत दूरस्थ जगहों पर भी। प्रभु की सहायता से जो उपेक्षित लोग हैं उनके साथ साथ कई लोगों तक इन टच मिनिस्ट्रीज पहुंच रही हैं। सुसमाचार को पास और दूर तक दुनिया में विस्तृत करने के लिए 45 सालों से इन टच मिनिस्ट्रीज विश्वासियों के साथ साझेदारी कर रही है, और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन और मदद के द्वारा उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर स्टैनली के साथ इन टच सारी दुनिया के साथ सुसमाचार को बांट रहे हैं। इन टच में आगे देखिए मैंने जो सबक सीखे हैं। आप सिद्धांत के सहारे जीते हैं या उस वक्त की जो परिस्थिति है उसके सहारे? तुरंत जो भाव आपके अंदर आते हैं उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, या फिर परमेश्वर के सिद्धांत के आधार पर ले रहे हैं? आप अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उससे अधिक प्रभावित होते हैं, या फिर अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे आपको मार्गदर्शन का ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं, समझने का ज्ञान, आपके जीवन के संकल्प को, या फिर आप जीवन में परिस्थितियां जैसे होते उसके हिसाब से कहेंगे कि प्रतिक्रिया होती है। पूरे जो बाइबल है वो महान सिद्धांतों से भरा हुआ है, दैविक सिद्धांत, उनके सहारे हमारे प्रभु चाहता है कि हम जिए। वैसे अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर के दिए हुए सिद्धांत एक के बाद एक कई है, क्योंकि देखिए जीने के लिए ये पवित्र बाइबल उपदेश का ग्रंथ है। अपने बच्चों के लिए एक अक्लमंद पिता जानते हैं क्या कर सकता है, उनके बचपन से ही उन्हें सिखाता है, सुनिए कि यह परमेश्वर का वचन है, विश्वास करो कहकर वो देखता है कि वो इन सिद्धांतों के अनुसार चले और वचन के सिद्धांतों को उसी मार्ग में उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। हम जिंदगी को उत्तम तरीके से जीने में ये सिद्धांत संभव कर सकते हैं। अब आप सब लोग बाइबल खोलिए और नीति वचन अध्याय 3 को देखिए। यह अध्याय मेरे लिए शायद व्यक्तिगत रूप से बाइबल में थोड़े प्रिय अध्याय है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही सिंपल भाग एक है, उसे पता नहीं क्योंकि मैंने हर बार फिर से वापस जाके आज तक उसे देखता रहता। अध्याय 3 से वचन प्रारंभ के कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अधिबुद्धिमान देगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते पूरे भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु अमंडता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जिसे कि बाप बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। पहले मैं इस भाग और इस संदेश के ये करना चाहता हूँ कि ये मेरी अपनी जिंदगी में परमेश्वर ने जो कुछ अद्भुत सिद्धांत को रखा है उन्हें आपसे बांटना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी को जिन सिद्धांतों के जरिए चलाया, उन्हें जो मैं बताना चाहता हूँ उनके अलावा की गई, लेकिन इनके जरिए उसने मेरे हृदय पर अधिक प्रभाव देखा। इतने सालों से मार्गदर्शन कर रहा है, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले सिद्धांत से शुरू करना। जब मैं 17 साल का था तो मेरे दादाजी ने मुझसे सिखाया था। मेरी ज़िंदगी पर उसने जो प्रभाव डाला उसे उन्होंने नहीं समझा, लेकिन मेरे सामने इन सिद्धांतों को बहुत ही सरल तरीके से रखा। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस आज्ञा पालन का परिणाम उस पर छोड़ दे। परमेश्वर की आज्ञा पालन करके परिणाम उस पर बिल्कुल छोड़ दें। परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को जिम्मेदार बनाया है, उस पर जिम्मेदारी है। सुनिए, हमारी आज्ञा पालन के लिए, परिणाम का जिम्मेदार बन के रहने के लिए इसे याद रखें, हमारी आज्ञा पालन के परिणाम का जिम्मेदार परमेश्वर है। उसकी आज्ञा का पालन कैसे करना, ये मेरी जिम्मेदारी, उस पर यकीन करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी आज्ञा पालन के फल का उनकी जिम्मेदारी यह है कि उन परिणामों को देखना ही है। अब कई बार हमें
जिसके साथ डील करना पड़ता है उनमें से ये एक है कि दूसरों की चिल्लाहट से, वो जो सोचते हैं कि हम क्या करें, वो जो चाहते हैं हम कैसे ये कैसे फैसले करें। लेकिन सच ये है, अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो कई बार जो अच्छे हैं उनकी भी अगर बातें सुने तो आपको प्रभु की इच्छा प्राप्त नहीं होगी, या फिर आप सुनेंगे भी नहीं। ज्यादातर लोग हमें क्या सुनना चाहिए ये वही बताते, वही सोचते हैं हमारे लिए ईजी होगा, और उनकी नज़र में हमें क्या करना चाहिए वही हम करें। असल में तो हमारे जीवन का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा किसी और को उनकी इच्छा और संकल्प पता नहीं, इसलिए हम प्रभु की आज्ञा का पालन करके उसके परिणाम उसी पर छोड़ते हैं। उसके महान सबक का जिंदगी में नहीं सीख सकते। जब आपको परिणाम का पता नहीं तो आज पालन करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। जब आइडिया भी नहीं होता कि परिणाम कैसा होगा तो आज्ञा पालन के लिए विश्वास चाहिए। अधिकतर जब हम अपने मन में दृश्य का चित्रीकरण करके ही देखते हैं तो मानव की दृष्टि में हमारी अपनी सोच के परिणाम कैसे होंगे तो अधिक बार हम पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ही अपने सर्वोच्च होने के नाते परिणाम जैसे होता पता रहता है। इसलिए अगर आप याद रखेंगे प्रभु की आज्ञा का पालन करके हम परिणाम उस पर छोड़ दे, तो याद रखिए आज्ञा पालन करके परिणाम उस पर छोड़ दे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जिम्मेदार है। दूसरी बहुत सबक जो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही सिंपल सी है, वह यह है कि हमें ज़रूरत होकर एक चीज़ के लिए प्रभु पर भरोसा करना ही चाहिए। कई बार हमारी ज़िंदगी के दुख और हार ही सिखाते हैं कि उस पर भरोसा कैसे करें। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ही कई दुख और दर्द आने देता है, उस पर भरोसा कैसे करें ये सिखाने के लिए कई परीक्षा और कष्ट हमारे ज़िंदगी में देता है। उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर भरोसा क्यों करें अगर हम निसहारा होकर उम्मीद की आशा की जिन परिस्थितियों में हो उनका सामना नहीं करेंगे तो दैविक परमेश्वर के हस्तक्षेप के दूर नहीं हुए तो हर एक ज़रूरत के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। यह हर एक परिस्थिति में आपकी रक्षा करेगा, उस पर भरोसा कीजिए। इतने सालों से उसने मेरे मन में जो वचन रखा है वो ये है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा। और बार बार फिर से मुझ पर हथियार अगर फेंकें तो भी किसी कारणवश बार बार उसने मुझे यह वचन न दिखाता रहा कि तुम ये देखते हो कि ये फील करते हो, उससे ज्यादा मेरे वचन पर भरोसा रखो। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी है, उस पर वचन पर भरोसा कीजिए जिसे देखते हैं फील करते हैं उससे अधिक, क्योंकि अगर आप जो फील करते हैं उससे भरोसा करते हैं तो वह पूरी तरह गलत हो सकता है और जो सुनते हैं वो भी गलत सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का कहा सुनेंगे तो कभी भी अच्छा करने में गलत नहीं रोएंगे। और तीसरी सबक जो मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ वो यही है, वो क्या है? प्रभु के निर्देशन और उसके समय की प्रतीक्षा करना सीखना। जब प्रभु कुछ बताता है तो सुनिए, जब वो आपको सीखने के लिए कहता है तो मेरे दोस्तों किसी भी परिस्थिति में हिलिए मत, क्योंकि परमेश्वर हमें एक खास स्पष्ट कारण के लिए रुकने के लिए कहता है। और ये बात याद रखिए, वो सर्वज्ञानी हम नहीं है, वो अतीत जानता है, वर्तमान जानता है, भविष्य जानता है। आप और मैं जो भी निर्णय लेते हैं वो सब कुछ जानता है। मैंने जो जाना है वो यही है, जब ऐसा कहता है कि रुको, शायद के 3 कारण के लिए ही है। नो वन, क्यों? क्योंकि उसने जो मेरे लिए चाहा उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। वे शायद है कि प्रभु की इच्छा ही है, प्रभु की इच्छा है इसलिए भरोसा किया, लेकिन समय मेरा समय नहीं है, वो उसका ही समय होगा। वो कहता है नहीं रुको। कभी कभी हम थोड़ा रुक जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु मैं बहुत देर इंतजार किया। कहता है रुको, मैंने जो कहा उस पर भरोसा है, या फिर जो उस पर तुमने जो कहा उस पर भरोसा करते हो, जिससे देखा है उस पर, या फिर उसने तुम महसूस करते हो उस पर भरोसा करते हो। जब परमेश्वर कहता है रुको, यह कितना महत्वपूर्ण है यह मैं आपको नहीं बता सकता हूं। सीखने के लिए सबक अत्यंत कठिन सबक यह ऐसा है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर हिलने के लिए इजाजत नहीं दे तब तक हिलेगा मत। उस एक कारण में से है वो हमें तैयार कर रहा है। दूसरा कारण यह है कि हमारे लिए जो परिस्थिति है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो उसकी एक तैयारी नहीं है। इसलिए आप या मैं प्रभु को जल्दबाजी नहीं कर सकते। जब प्रभु किसी परिस्थिति या वातावरण को जोड़ के रखता है उसे वो अपने पूर्ण समय पर पूर्ण तरीके से जोड़ेगा। जब प्रभु ऐसा कहता है तो नहीं हिलो मत, तो उस भरोसा रखो, तू वही कर। लेकिन प्रभु के सब चीजों को देख, सब कैसे हो रहा है, समय बीता जा रहा है, वहीं रुक कर मुझ पर भरोसा रख। और तीसरा कारण यह है कि परमेश्वर के पास अच्छी चीजें होती है। हम यहाँ पर इसके लिए इंतजार करते हैं, लेकिन प्रभु के पास सच में उससे अच्छी चीजें होती है। आप में और उसके बारे में कल्पना भी नहीं होगी, सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ सबक नंबर 3 महत्वपूर्ण सबक है। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के निर्देशन और उसके समय का इंतजार कीजिए। उसके बाद एक साधारण तरीका जो बहुत ही खास है। देखिए, अधिकतर हम सोचते हैं कि देखिए ये सिद्धांत, ये सबक परमेश्वर हमें जो सिखाता है उनमें से एक कैसे हो सकता है, लेकिन उनमें से है क्योंकि हमने सालों से, अगर मैं सोच के देखूं, मैंने कभी भी अगर कोई लाभदायक काम किया तो वो ये है छोटी उम्र में ही। इसलिए सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? प्रभु के कार्य के लिए उदारता से कीजिए। मैंने जो जाना वही है। अगर मैं किसी चीज को पकड़े रहता हूँ, लौकिक चीज को पकड़े रहता हूँ, इसका मतलब किसी चीज को पकड़ा हुआ। अगर किसी चीज को पकड़ के रहना, प्रभु किसी चीज को उन हाथों में नहीं रख सकता जिनमें इस तरह बंधे हुए मुट्ठी की तरह होते। अपने हाथों को खोलकर प्रभु के लिए ऐसा कहूंगा, प्रभु मेरा जो कुछ भी वो तेरा है, तुझे जो चाहिए वो ले, तुझे जितना चाहिए ले ले। इतना करना है कि आपको यही करना, ये ले लो।
अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, जानता हूं किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। कभी भी आप किसी चीज को पकड़े रहते हैं तो अपनी जिंदगी में पैसों को प्राथमिकता देंगे और आप लिख लीजिए आप उसे खो देंगे। प्रभु अवश्य ऐसा करेगा कि आप उसे खो दें। पैसे हमारा लक्ष्य नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही लक्ष्य है। अगर आप या मैं प्रभु के सामने आज्ञानुसार चले, उसके देने वाले सिद्धांतों का आचरण करें तो ऐसा करेगा। अपने कभी कल्पना भी की नहीं होगा कि वो आपको वृद्धि देगा। यहाँ एक और बात है, वह लालच और स्वार्थ से आपको बचाएगा, लौकिक अनुसार किसी के साथ जुड़ने से आपको बचाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे इस पूरे देश की कमी जो है वो ये है कि लालच से ये भरा हुआ है। किसी न किसी तरह कोई न कोई किसी को मना लेता है, हमारा पीछा करते। अगर हमारे पास अधिक से ज्यादा कुछ है तो हम खुश होते हैं, चीजों में खुशी, आनंद या शांति नहीं होते हैं। यह सब होता है यीशु मसीह के साथ संबंध में मिलते हैं। देखिए, मेरे लिए एक और प्रमुख सिद्धांत जो मैं समझता हूं वो ये है कि मैं मसीह जीवन नहीं जी सकता, वह मेरे द्वारा यीशु का जीना ही है। ये बात पहली बार जब मैंने मन में आया तो मुझे याद आया। उसके बाद ऊपर मैंने एक भी प्रसंग नहीं सुना। डॉक्टर वी रेमंड एडवर्ड की पुस्तक में मैंने ली थी, तो प्रेसिडेंट को उन व्हीटन कॉलेज के उन्होंने के किताब लिखा था, इसका नाम है दे फाउंड द सीक्रेट। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। स्त्री और पुरुष के आत्मिक जीवन और आत्मिक संबंध के बारे में सिंपल बायोग्राफिकल स्केचेस के बारे में यह है। एक रात को मैंने पुस्तक खोली, शुक्रवार की रात को खोलकर घर के पिछवाड़े जो मेरा स्टडी रूम है वहाँ जाके पढ़ना शुरू किया। हडसन टेलर के बारे में जो पहला अध्याय उसे पढ़ना शुरू किया। पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे पन्ने, शायद लगभग 7 या 8 पन्ने तक पढ़ा। वहाँ तक पढ़ के ऐसा सोचने लगा कि प्रभु यहाँ जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा महसूस करता है। जिन विषय के साथ में मैं जंग लड़ रहा हूँ उन्हीं के साथ वो भी लड़ रहे हैं। उस दिन वो पहली बार मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह मेरे अंदर निवास करने लगा। मैंने जो आइडिया जो ज़िंदगी में नहीं थी उसके द्वारा जीने के लिए आए, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उत्तम तरीके से जो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसके प्रयास कर रहा था। मैं लीगलिस्टिक कलीसिया में पला बड़ा हुआ था, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, और दूसरा कुछ मत करो, जो मुझे करना था उसके लिए उत्तम तरीके से प्रयत्न कर, लेकिन उस विषय में कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं एक रोमन सिविल क्रिश्चियन, मेरे पास ताकत नहीं थी। मैं एक के बाद एक बात प्रयत्न कर रहा था। जो मैं करना चाहता उसे परमेश्वर को बताने के लिए विनती कर रहा था। मैं चाहता था कि इसे अच्छे से अच्छे करूं, लेकिन और भी खराब होते जा रहा था और मसीही जीवन काम नहीं कर रहा था। मुझे याद है वो हफ्ता जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, प्रभु एक मैं नहीं जानता, वो मुझे बताना होगा प्रभु, या तो मुझे कुछ बताना होगा या फिर मुझे लोगों को बताना छोड़ना पड़ेगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर आपको भरोसा करना होगा, वे स्वयं आपके जीवन में आपको शांति, खुशी, आनंद देगा। क्योंकि रविवार के दिन मैंने उसे पाया था, लेकिन सोमवार के आते मेरे पास नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही थी। हमारे चर्च में एक आदमी था, मुझे याद है, वो वहाँ असल से नीचे आते आ रहे थे, महीने में 2 बार आते थे, नीचे आकर अपने जीवन को समर्पित करना। मैं ऐसे सोचता था असल में मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इस दुनिया में कुछ तो गलत है, कुछ कमी है, वो समर्पित कर पा रहा था। हर 2 हफ्ते में एक बार अपना जीवन को मैं सोचा कि ज़रूर कोई कमी है, कुछ गलत है। उसके बाद मुझे प्रभु ने दिखाया, तुमने क्या शिक्षा दे रहे, क्या सिखा रहे हो, अच्छा करो, अच्छे से रहो, अच्छे से अच्छे दो, अच्छे नहीं, कुछ ना कुछ इसे पूरे विषय में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस रात में घुटनों पर उठकर यूहन्ना अध्याय 15 में से वचन को जब जानता तो पहले कुछ वचन में यीशु ने जब कहा कि तुम मुझ में बने रहो, वे कहते हैं जैसे डाली दाखले में बनी रहते वो मैं तुझ में बने रहता हूँ और मैं तुम में बना रहूंगा। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में पहचाना परमेश्वर मेरे साथ स्पष्ट रूप से बातें करता है। सुना, मैंने कभी नहीं निर्देशन नहीं दिया कि तुम मसीह जीवन भी हो, तुम ऐसे नहीं करो, ऐसा कभी किया भी नहीं। तुम घर गए हो, बार बार घर गए हो, अब तुम लोगों को सिखा रहे हो, लेकिन वो नहीं जानते कि क्या हो रहा, क्योंकि वे लोग ऐसा नहीं जी रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं कर सकते, तुम्हारे द्वारा इस जीवन के केवल मैं ही जी सकता हूं। जब मैं वहां से उठ के गया, वे तुरंत ऐसा लगा कि मैं छुड़ाया गया हूं, जैसे स्वतंत्र हो गया हूं, जिसे विवरण करके बताऊं समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा है कि मेरे मन में, हृदय में परमेश्वर एक पूर्ण थियोलॉजी को भर दिया। उसे कैसे बताऊं मुझे नहीं पता। दरअसल सबसे पहले मेरी समझ में नहीं आया कि वो सब किसके बारे में, केवल जो करने का प्रयत्न कर रहा उसे परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा था, ये जानने के सिवाय मुझे उस पर आधारित होना, उस पर भरोसा करना, उसके जीवन के द्वारा जीने के लिए अंतिम चाहता। अब अचानक से गलतियां अध्याय 2 वचन 2:20 में मेरे मन में आया, मेरे हृदय में आया। पौलुस ने जब कहा कि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। तो तुम मुक्ति पाने की बात कर रहे हो, मैंने सब कुछ भर दिया जीवित रहने के सारे प्रयत्नों को प्रश्न करने की।
परमेश्वर मुझे स्वीकार करे, इसके लिए जो करना चाहा एक रात में ही चले गए। मेरी जिंदगी में कभी न सीखने वाले मुक्ति पाने का सबक मैंने सीखा, और प्रार्थना यह थी कि ये दुख वो है कि बहुत सारे विश्वासी अपने समाधि के पास परमेश्वर के प्रसन्न करने में प्रयत्न में बंदी होके जाते, करने का प्रयत्न करते हुए ऐसी जिंदगी जीते, उसका अंगीकार पाने के लिए हद से ज्यादा किसी न किसी प्रयत्न करते हैं। असल में वो नामुमकिन होता है। अनुग्रह किसके बारे में, हम कौन से किससे संबंध में रखकर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यह सच की अनुग्रह है। हम योग्य नहीं है, फिर भी हम क्षमा किए, वह ऐसा जीना नहीं है, यह करना नहीं है, या किसी के साथ तुलना करना भी नहीं है। अत्यधिक मुक्ति पाने के सबक में से ये एक है कि वह हमारे अंदर का यीशु है। पौलुस की लिखी पत्र जब मैंने पढ़ा, तब जब भी मैं इधर उधर मुड़ता, हर जगह यीशु में उसे अंदर में। असल में पौलुस की पूरी थियोलॉजी को 2 शब्द में हम पिकअप और रैकअप कर सकते हैं, यीशु में। क्योंकि पौलुस ने उसे समझा था, अपने स्वयं के हार को उसने समझा था, इसलिए रोमियो 7 में वो ऐसा कहता है, मैं कर नहीं सका, प्रयत्न किया मगर नहीं कर पाया। रोमियो 8 में वो कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे स्वतंत्र किया है। रोमियो 8 विजयी के लिए महान अध्याय है। रोमियो 7वां अध्याय घर के लिए महान अध्याय है। हम में से कई लोग वो हमारे अंदर का यीशु भी है, हम नहीं ये कहकर किसी न किसी तरह से नहीं जानते, तब तक घर में ही जीते। देखिए, जब मैं इन सिद्धांतों के बारे में सोचता हूँ, परमेश्वर ने मेरे हृदय को अंदर क्या क्या, ये सोचता हूँ, मैं चक्कर काट कर भरोसा दिलाने वाले सच का पता लगाया। वो ये है कि परमेश्वर हमें बिना शर्तों के प्रेम करता है। परमेश्वर आपको और मुझे बेशर्त प्रेम करता है। इस कारण का हम क्या है इससे कोई संबंध नहीं है। वैसे ही हम कौन है, कैसा रहते हैं, उससे की नहीं, ये उसके स्वभाव से संबंधित है। दैविक प्रेम जो पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करना परमेश्वर का गुण और परमेश्वर का ये स्वभाव है। उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं, वो उससे संबंधित। देखिए, महिमा, श्रेय, गौरव, स्तुति का पात्र, ये सब उसी के, हम नहीं है। ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके माध्यम से हमारे अंदर कुछ है, इसलिए कि प्रेम करता है, प्रभु परमेश्वर है, जीवित है। इसलिए मुझे कई साल लग गए इस निर्णय लेने के लिए। हाँ, मैं मानता हूं, दुनिया को मैं बता सकता हूं कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु मुझे बेशर्त प्रेम करता है। जब मैं लोगों के बारे में सोचता हूं तो उदाहरण के लिए अनंत जीवन की सुरक्षा के भरोसा जिसे नहीं है, उससे दुखी होने वाले, कष्ट सहने वाले बहुत से लोग हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो क्या है, कि एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाने के बाद वो कहते हैं कि आप जानते हैं, अगर आप उसमें यकीन करते तो इसका मतलब पाप का लाइसेंस मिल गया है। दोस्तों सुनिए, अगर एक बार आप समझेंगे परमेश्वर बिना शर्त के प्रेम करता है, तो आप पाप के लाइसेंस नहीं ढूंढेंगे, आप पाप करने की आजादी नहीं ढूंढेंगे। आप ये करेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि वैसे प्रेम के प्रति आप कृतज्ञ होंगे। जब उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारक मानेंगे तो वे आपको छाप देगा। बाइबल बताती है, छुटकारे के दिन के लिए आप परमेश्वर के संतान, और कहता है आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, मसीह यीशु ने आपके पापों के लिए अपने प्राण दे दिए। इस सच्चाई को बदलने के लिए सच में वो आपको बिना शर्त के प्रेम करता है। इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर जब आपकी रक्षा करता है तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर छाप दी गई है, वो आपके अंदर निवास करता है। प्रतिदिन डर के बंधन में जीने वाले लोगों के बारे में सोचता हूं तो आप स्वर्ग में जा रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं पता क्यों। देखिए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, मैंने ट्राई किया, तो क्या आपने किया? हाँ किया। वो फिर उसने आपको उद्धार दिया, शायद सोचता हूं किया। पता उन्होंने क्या किया? उनका बर्ताव देखकर, उनका चाल चलन देखिए, उनका अतीत देखकर न्याय सुनिए। दूसरों को जिस तरह न्याय करते हैं उसी तरह स्वयं को न्याय दिलाना। परमेश्वर हमें सच में जब बिना शर्त के प्रेम करता है, बिन शर्तों के, और हमेशा हमेशा के लिए उद्धार किया है। अच्छा, अब आप जिस सिद्धांत को गौर से देखना है वो ये है कि परमेश्वर का जिंदगी की हर परिस्थिति पर अधिकार है। इससे बढ़कर सांत्वना देने वाली दूसरी सोच मैं नहीं जानता। तो वो क्या है कि परमेश्वर कोई पूर्ण रूप से अधिकार है। कहते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधिकार उसका है। अधिकतर अगर कुछ हमारे विरोध में दिखाई पड़े तो ये फिर दूसरा कुछ हमारे किसी तरह हमारा नाश कर सकता है। परमेश्वर जानता है कि क्यों हो रहा है, होने वाला है। आप और मैं, हम उसके दैविक सर्वत्र रहने वाले उसके अधीन में, सर्वशक्ति में रहेंगे। हमारी जिंदगी की हर दिशा पर निस्संदेह अधिकार इसी का होगा। अगर मुझे उसमें भरोसा नहीं है तो मैं परमेश्वर के वचन को सिखाना बंद कर दूंगा, क्योंकि उसका मतलब यह है कि हम पीड़ित लोग हैं। दुनिया हमारे लिए ये कर सकती है, हमारे लिए वो कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर विश्वास कहाँ पर है? यही होवा परमेश्वर कहाँ पर है, जो निश्चित रूप से सुनिए वो विश्वास में सच्चा और शक्ति में ऊपर है। वही सब कुछ ऐसा है। अगर बाइबल कहती है तो वो है निसंदेह वही राजा है। इसलिए वो जो भी होता है उस पर पूर्ण अधिकार उसी का है। जो इस बात से यकीन नहीं करते वो आपको बताएंगे क्या करें। वे कहते हैं आपको ये निर्णय लेना होगा, या वो फैसला करो, या फिर दूसरा कोई समस्या है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहते। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं उसे वो नहीं जानते। वो ये नहीं समझते अधिकार
अधिकार में स्थित राजा वही है। तो आपकी ज़िंदगी पर अधिकार जो है वो राजा परमेश्वर का, आपकी ज़िंदगी आप कैसे जिए ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ। आपकी ज़िंदगी का अधिकार परमेश्वर है, तो आपको क्या करना है ये बताने वाला मैं कौन हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा होता है, लेकिन निर्णय आपको स्वयं लेना है। यह परमेश्वर के सिद्धांत में फिट होगा। मैं या आपकी ज़िंदगी में अच्छे कार्य करने वाला राजा जो परमेश्वर में है, कितनी बार मैं स्वयं अपनी ज़िंदगी में देखा, वैसे ही दूसरों की ज़िंदगियों में कितने दुखी बातें, कितने कष्ट देखे हैं, प्रभु ने निर्मित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सिखाने के लिए किए हैं, ताकत देकर, दृढ़ बनाकर, उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा करके, मजबूत बनाकर, स्थापित करने के लिए उपयोग किए हैं। सुनिए, दुख से दूर मत जाइए, कष्ट समय से भी। नीति वचन 3 में उसने क्या बताया था? उसने बताया, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। क्यों? क्योंकि अधिक तरह वो शिक्षा है जो हम जो करते हैं उससे मिल सकता है, या किसी और के लिए किसी वजह से हो सकता है, या फिर परमेश्वर के मन में कुछ होगा, इसलिए वो कहता है उससे दूर मत रहो। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो क्या करने वाला? वो कहता है कि वो सब कुछ, बेशक कुछ सुंदर चीज़ बदलने वाला। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में इस बात पर यकीन करना आसान होता है, अपनी ज़िंदगी की नहीं। अब अगली सबक यही है, वो ये है कि हर चीज़ के लिए पवित्र आत्मा पर अवश्य आधारित हो। इसी महत्व के बारे में है। शायद अत्यंत लाभदायक सबक में से एक मेरे हिसाब से पहचानना ही है। मुझे मेरी आत्मा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने शरीर में कुछ नहीं करना होगा, ताकत से मुझे कुछ नहीं करना होगा। अंदर जो निवास कर रहा है, असाधारण परमेश्वर की शक्ति हर एक विश्वासी के अंदर निवास कर रहा है। वो जो चाहे करने के लिए बुलावा दे, उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। यही नहीं, आप ऐसा कर सकेंगे कि उसका प्रभाव की पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मुझे जीने के लिए उसी ढंग से बनाया है, ताकि हमारे अंदर निवास कर सके पवित्र आत्मा के द्वारा। जो जीवन, जो चाहे जो भी हो, हमें उसे हासिल कर सके, ऐसा कर सके। इसलिए हम में से कोई भी उसका श्रेय नहीं ले सकते, उसे करने वाला परमेश्वर ही है जो फिर ले सकता है। इसलिए घमंड जो है वो दुष्ट पाप है। वैसे तो प्रभु उसे घृणा है, वो उससे उसकी महिमा को चुरा लेता है, इसलिए वो उसे घृणा करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो नाश करता है, इसलिए परमेश्वर उसे घृणा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति उस प्रभु पर आधारित होना छोड़कर वो स्वयं अपने आप पर आधारित होता है। एक बार अगर वो ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में शैतान की पकड़ मजबूत होगी और उनका पतन होगा। जब मैं उन सिद्धांतों के बारे में सोचता हूं तो इनमें से हर एक महत्वपूर्ण लगता है। इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में सोचता हूं, पता है क्या? यही जिस पर भरोसा करता हूं, वही प्राथमिकता, यही सबक है जिसे आप कभी सीखना चाहें। सीखने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सबक में से एक, सुनिए, वो क्या है कि आपके जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर के साथ बिताने वाला व्यक्तिगत समय ही है। सुनिए, अपनी मसीही जीवन में दूसरा कीमती काम आप नहीं कर सकते, अधिक फलवंत कार्य, अधिक उत्पत्ति देने वाला, क्योंकि सुनिए, वह दूसरे सिद्धांतों में से हर एक का आधार बन के रहता है। वह यह है कि आप और मैं परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठकर वचन के साथ समय बिताना। तो फिर केवल प्रार्थना करना ही नहीं, आप हर विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप हर तरह की बातों में गुम हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रभु के वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ते हुए अपने मन से प्रभु को आपसे बातें करने के लिए कहें, प्रभु इसके बारे में मेरे दिल से बात करो, इसकी सच्चाई को मुझे दिखा, तू मुझे क्या दिखा, तब पता है क्या होगा? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम उसी में बने रहें, केवल उसी के साथ अकेले में हम समय बिताएं, यही सोचता है। जिस तरह हर एक पुरुष और हर एक स्त्री सच में जिस तरह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी तरह जब और कोई न हो तो अकेले में समय बिताना चाहते हैं। केवल वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एक संबंध चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके साथ संबंध बनाएं। अकेले में किसी भी दिन आप और मैं बिताने वाला अत्यंत कीमती समय मौन रहकर जिस तरह हम बिताते हैं, वैसे उसका सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए उससे विनती करें। कई बार पास्टर्स मुझसे पूछते हैं, देखिए, अगर एक यंग पास्टर होने के नाते आप अगर एक बात बताना चाहते हैं तो क्या? उन सब में से एक ही बात बताना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में अत्यंत मुख्य बात है कि वचन पढ़ते हुए घुटनों पर बैठकर परमेश्वर के साथ अकेले में बिताया हुआ समय है। आप स्वयं किसी प्रसंग के बारे में न देखकर अपनी जिंदगी में परमेश्वर आपसे बातें करें। यह कितना जरूरी है मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसा करना अगर आप पिता लोग अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, रात को सोने से जाने से पहले आप उनके पास जाइए, बच्चों के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को खोलकर उनके लिए वचन के एक भाग पढ़े, उनके लिए दूसरे किताब की आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के वचन को अनदेखा मत कीजिए। जीवन के आरंभ में ही यह न सोचे कि इस पवित्र बाइबल को कब देखा है, इसकी याद ही न हो। आप एक छोटे से संदेश को पढ़े, उनका साथ मिल के प्रार्थना कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए, तब वो विश्वासी बन के बड़े होंगे। सुनिए, जीवन के आरंभ में विश्वास के साथ पले बढ़े, क्योंकि आपने क्या किया? उन्हें परमेश्वर के वचन से पालन पोषण किया, बातों के उन्हें अपने उपदेश या इस पवित्र ग्रंथ का उपयोग करते हुए आपके बता रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है, संदेश महत्वपूर्ण है। जीवित परमेश्वर का वचन है, अत्यंत कठिन हृदय से अंदर भी यीशु मसीह की यीशु समाचार अनंत जीवन को देने वाला है। यह सबसे कीमती चीज़ है। इतने सालों में मैंने अगर कुछ सीखा है तो वह यही है। प्रेरित पौलुस प्रेरित ने कहा था, मसीह यीशु के सुसमाचार से मैं नहीं लजाता, क्योंकि उसने कहा था इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार से निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अक्सर मैं सोचता हूँ कई लोगों को
आप जो सिंपल संदेश बताते हैं, या कई हजारों हजारों लाखों लोगों के या फिर कोई मिलियन लोगों को पता है क्या होता है, आश्चर्य होता है। वो जब सुनते हैं, उनसे परमेश्वर जो कहता है वो सब सुनते हैं, लोग सुनते हैं। परमेश्वर ले सकता है, सुनिए, मेरे स्वर को या फिर दूसरे किसी के स्वर को उससे दूसरी किसी भी भाषा में रखकर ऐसा कर सकता है कि दूसरा कोई उसे बोल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यही है कि जीवित परमेश्वर के वचन की अद्भुत शक्ति, वह एक जिंदगी को बदल सकता है। वह निश्चय ही एक व्यक्ति के अनंत जीवन के नसीब को बदल सकता है। दुनिया को जो आज तक पता नहीं है, वह महत्वपूर्ण संदेश आपके और मेरे पास ये दुनिया उसे कभी भी जान सकते। यशायाह ने क्या बताया था? यही, घास को सूख जाती और फूल मुरझा जाती है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यह परमेश्वर का उपदेश का ग्रंथ है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी उत्तम रहे तो जो सिद्धांत काम करते, तो मैं जानता हूं उन्हें आपके सामने रखा है। दूसरों की जिंदगी में उन्हें काम करते देखा है, वो मेरी जिंदगी में काम करते, मैं जानता हूं उनमें से हर एक बाइबल से लिया गया है। आप प्रभु से सिद्धांतों के बारे में पूछिए, वो उनके साथ कुछ और देगा। हो सकता है एक जैसा ना हो, वे सभी सत्य है। आपकी जिंदगी अगर उत्तम होना है, उत्तम ग्रंथ के पास जाइए, उपदेश के ग्रंथ के पास जाइए, आप प्रभु के प्रकटन के पास जाइए। यहाँ मानव के प्रिंट में परमेश्वर का हृदय रखा गया है। वे वो कौन है, इसे आप और मैं जानने के लिए उसके पास उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आ सकते हैं। उसके लिए चाहिए। अगर आपने कभी मसीह यीशु को अपना उद्धारक न माना हो, तो आपको जो करना वो यही है, केवल मसीह यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ऐसा जो परमेश्वर का वचन गवाही देता है, उसे स्वीकार कीजिए। उसने उसे क्रूस पर मरने के लिए इसी दुनिया में भेजा। आप अपने सारे पाप उस पर डालकर अपने पाप का पूरा उद्धार, अतीत, वर्तमान और भविष्य का, उसने अपने साथ क्रूस पर लेके गया था। जब वो क्रूस पर मर गया था तो आपके पापों का उद्धार पूरी तरह चुका दिया था। आपके उद्धार पाने का विधान यही है। आप यीशु मसीह से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहिए। आपके पापों का परिहार उसकी मृत्यु है, इसे स्वीकार कीजिए। उससे कहिए कि आप उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारक मानते, विश्वास के साथ अब काम करते, आप जीवित परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करेगा, आप पर छुटकारे की दिन छापी दी जाएगी, और अब आप अत्यंत महत्वपूर्ण साहस से भरे जीवन में हमारे साथ मिलने का अद्भुत अवसर आपको मिलेगा। यही है मसीही जीवन जीना। आपके द्वारा के अद्भुत जीवन यीशु को जीने देना ही है, पल पल, हर एक दिन। मैं बता सकता हूं दोस्तों, सच में इस जीवन का हिसाब कर सकते हैं, सच में काम करता है, तो वो यही जीवन है। केवल यही जीवन प्रतिज्ञा करना ही नहीं, लेकिन आनंद, शांति, खुशी, तृप्ति, अच्छे समय में, बुरे समय में, खुशी में, दुख में देगा, तो यही दे सकता है। और हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इसलिए आप जहां भी हो, मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। बताएं कि आपको क्षमा करे, बताएं कि आज आप उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारक मान रहे हैं। एक और बात दोस्तों, एक बात तो निश्चय है, उसे पूछिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।